हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चल रहा है बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं बेटा? आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। देखिए, इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखी है हमने। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग्स के टाइप के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप हिटिंग लगाएंगे बेटा, टाइप्स ऑफ ड्रग, टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ ड्रग्स पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी ड्रग्स क्या होती है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, ड्रग्स क्या है? ड्रग्स बेटा ऐसा कोई सब्सटेंस है या फिर ऐसी कोई दवा है जो किसी बीमारी से आपको क्योर कर सकती है या फिर आपको उस बीमारी से ठीक कर सकती है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो? ड्रग कहते हो। ड्रग क्या है बेटा? एनी सब्सटेंस और एनी मेडिसिन विच कैन क्योर अ डिजीज इज कॉल्ड ड्रग। तो क्या लिखेंगे बेटा कि ड्रग क्या होती है? एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस और मेडिसिन which can cure a disease, is called ड्रग्स। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके टाइप के बारे में। देखिए, ड्रग्स जो होती है ना वो मेनली दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा? मेनली दो टाइप की होती हैं। तो यहां लिखते हैं बेटा, ड्रग्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के हैं बेटा? दो टाइप के हैं। अब वो दो टाइप की ड्रग्स कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, देखिए ये दो टाइप के ड्रग ऐसे हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं बेटा साइकोट्रॉपिक ड्रग। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। पहले टाइप की ड्रग को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? हम लोग नाम दे रहे हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग। दूसरे टाइप की ड्रग को हम लोग कहते हैं बेटा साइकेडेलिक ड्रग। कैसी ड्रग है बेटा ये है आपके साइकेडेलिक ड्रग। अब साइकोट्रॉपिक ड्रग क्या है एंड साइकेडेलिक ड्रग क्या है, आइए ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा बात करते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग के बारे में। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं ना जो पर्सन का मूड चेंज कर देती हैं। अगर पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर या डिप्रेशन फील कर रहा है तो ये ऐसी ड्रग्स हैं बेटा जो उनको क्या करती हैं? बाहर निकाल लेती हैं। ठीक है, कैसे बाहर निकालेंगे? उनका मूड जो है चेंज कर देंगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? दे आर मूड चेंजिंग ड्रग्स। दे कैन चेंज अ मूड ऑफ पर्सन। ये क्या कर सकते हैं? किसी पर्सन के मूड को चेंज कर सकती हैं, यानी उसके मेंटल स्टेट को क्या कर सकती हैं? चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? दे आर मूड चेंजिंग ड्रग्स। दे आर मूड चेंजिंग ड्रग्स। आप इन्हें मूड चेंजिंग ड्रग्स क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये ऐसे ड्रग्स है ना जो किसी पर्सन की मेंटल स्टेट को बदल सकती हैं। एज दे चेंज मूड ऑफ ए पर्सन। ठीक है, और क्या कर सकती है बेटा? ये क्या करती हैं? ये पर्सन की मेंटल स्टेट और उसके बिहेवियर को, यानी उसके व्यवहार और उसकी मानसिक स्थिति को क्या कर सकती हैं? चेंज कर सकती हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? दीज ड्रग्स कैन चेंज मेंटल स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। ठीक है, किसी पर्सन के बिहेवियर और उसके मेंटल स्टेट को ये क्या कर सकती है बेटा? ये बदल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरी बात पर। तीसरी बात ये और क्या कर सकती है? देखिए, बॉडी में बहुत सारी जो फिजियोलॉजी है, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, जैसे फिजियोलॉजी में क्या आता है? बॉडी की कार्यकी, जिसको आप कहते हो हिंदी में उसको आप कार्यकी कहते हो, इंग्लिश में आप उसको फिजियोलॉजी कहते हो। जैसे हमारा रेस्पायरेशन, हमारा डाइजेशन, हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है, ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारी फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या कर सकती है बेटा? ये ड्रग्स क्या कर सकती है? ये ड्रग्स हमारी फिजियोलॉजी को भी चेंज कर सकती हैं। तो लिखते हैं बेटा कि दीज ड्रग्स कैन चेंज द
फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, बॉडी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो ये किसी पर्सन की फिजियोलॉजी को भी चेंज कर सकती हैं, ये किसी पर्सन की बॉडी की फिजियोलॉजी को भी चेंज कर सकती हैं बेटा ये ड्रग्स। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में बेटा, ये बात हो गई हमारे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं अपनी साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो अब ये साइकेडेलिक ड्रग्स क्या होती है। ठीक है, देखिए साइकेडेलिक ड्रग क्या होती है कि ये ड्रग्स जो होती है ना व्यक्ति के अंदर बेटा कॉन्शियसनेस ला देती हैं। ठीक है, क्या ला देती है बेटा, कॉन्शियसनेस को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा, दीज ड्रग्स, यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इन ड्रग्स को ना आप पहले बेसिकली समझ लो कि ये ड्रग्स किस टाइप की हैं और क्या कर सकती हैं, उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं बेटा कि ये साइकेडेलिक ड्रग क्या होती हैं और साइकेट्रॉपिक ड्रग क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करती हैं। ठीक है, पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग का और एक साइकेडेलिक ड्रग का। तो ये क्या है बेटा, साइकेडेलिक ड्रग क्या होती हैं कि दीज ड्रग्स कैन अल्टर, ये ड्रग्स क्या कर सकते हैं बेटा, अल्टर कर सकती है, यानी चेंज कर सकती हैं। अल्टर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होती है बेटा, कॉन्शियसनेस क्या होती है बेटा, इसको आप चेतना कहते हो। ठीक है, चेतना कहते हो, मैं आप बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो अपने फ़ोन में या फिर पीसी में, तो इसका मतलब है कि आप क्या है बेटा, आप कॉन्शियस हैं, चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपके अंदर क्या है, चेतना है बेटा। ठीक है, तो आप देखो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आपके बाहरी एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप महसूस कर पा रहे हो, उसको आप रियलाइज़ कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप में क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो ये क्या करती हैं बेटा, ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये पर्सन की कॉन्शियसनेस को बदल देती हैं, पर्सन के बिहेवियर को बदल देती हैं, पर्सन के परसेप्शन को बदल देती हैं, एंड परसेप्शन ऑफ ए पर्सन विदाउट एनी सेंसरी स्टिमुलस। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुनो, साइकेडेलिक ड्रग आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखो ध्यान से, साइकेडेलिक ड्रग ऐसी ड्रग है बेटा जो अल्टर करती हैं आपकी कॉन्शियसनेस को, यानी आपकी चेतना को क्या कर सकती हैं, बदल सकती हैं, आपके बिहेवियर को क्या कर सकती हैं, बदल सकती हैं, और आपके परसेप्शन को, परसेप्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के प्रति आपका जो विचार है ना उसको आप क्या कहते हो, परसेप्शन कहते हो। तो परसेप्शन को क्या कर सकती है बेटा, बदल सकती है। ठीक है, मान लो ऐसी ड्रग आपने ले ली और ऐसी ड्रग का बहुत तगड़ा इफेक्ट हो गया, तो पर्सन के ऊपर ऐसी ड्रग का इफेक्ट होने के बाद ना उसको वो एकदम ड्रीमी स्टेट में चला जाता है। ड्रीमी स्टेट में चला जाता है मतलब उसको लगता है कि जैसे गांव में आपने सुना होगा कि बहुत सारी कुछ ऐसे दवाएं होती हैं, कुछ ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जिनको खाने के बाद व्यक्ति को लगता है कि नहीं वो बहुत ताकतवर हो गया, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है, और या फिर बहुत ज़्यादा मतलब हवा में उड़ रहा है, ऐसा फील होगा। जो चीज़ें नहीं भी होंगी वो भी उसको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें ऐसी है, कहीं रस्सी पड़ी होगी तो उसको लगेगा कि नहीं ये तो सांप है। ठीक है, तो ध्यान से समझो बेटा कि ये क्या होती है, ये ड्रग्स ऐसी होती है ना जो कॉन्शियसनेस, बिहेवियर और परसेप्शन को क्या करती हैं, बदल देती हैं किसी पर्सन के। ठीक है, रस्सी पड़ी होगी रास्ते में, ऐसी ड्रग लेने के बाद वो रस्सी जो है वो सांप समझ आएगी। ठीक है रस्सी वो, लेकिन समझ आएगा कि नहीं ये तो सांप है। ठीक है, पर्सन को लगेगा वो चल रहा होगा, पर्सन को लगेगा कि वो उड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है ना कॉन्शियसनेस, बिहेवियर और परसेप्शन का चेंज है। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, व्यक्ति को ड्रीमी स्टेट में लेके चली जाती है, वो एकदम सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये ऐसी ड्रग्स है ना जो व्यक्ति को ड्रीमी स्टेट में ले जाती हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, दीज ड्रग्स brings person in ड्रीमी स्टेट। ठीक है, कहाँ ले जाते हैं बेटा, ड्रीमी स्टेट में ले जाते हैं। ड्रीमी स्टेट का मतलब है कि जहाँ पर वो सपनों की दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। तो इन ड्रग्स को आप क्या कह सकते हैं बेटा, इन ड्रग्स को विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग भी कहा जाता है। विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग मतलब जो बहुत बड़े बड़े विजन क्रिएट करा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, दीज ड्रग्स आर विजन
प्रोड्यूसिंग ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या हैं बेटा? ये ड्रग्स आपकी विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स हैं, ठीक है। विजन प्रोड्यूस का मतलब कि बड़े बड़े विजन्स आपके दिमाग में क्रिएट कर देती हैं। अच्छा, अब आपने सुना होगा बेटा हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस वो चीज़ें होती हैं ना जो पर्सन को ड्रीमी स्टेट में ले जाते हैं। तो हेलोसिनोजेंस भी किस कैटेगरी में आते हैं? साइकेडेलिक ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर एक बात और लिखते हैं बेटा हम लोग, हेलोसिनोजेन आर कम्स अंडर साइकेडेलिक ड्रग। किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? वो आते हैं आपके साइकेडेलिक ड्रग की कैटेगरी में, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आपने ये समझ लिया बेटा कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या हैं, साइकेडेलिक ड्रग्स क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये मूड चेंजिंग ड्रग हैं, ये पर्सन का कॉन्शियसनेस, बिहेवियर और परसेप्शन चेंजिंग ड्रग हैं। ये क्या करती हैं? दीज ड्रग्स brings person in ड्रीमी स्टेट। अभी नीचे कहीं पर मैंने लिखा है, हाँ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये कहाँ लेके जाती है बेटा? ये ड्रीमी स्टेट में लेके जाती है, यानी एकदम सपनों के संसार में लेके जाती है, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी ड्रग्स के टाइप। अब हम लोग चलते हैं इनकी डिटेल में। अब हम लोग ये देखेंगे कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कितने टाइप की होती हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरी होती है, ठीक है। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें बेटा, देन इसको मैं रफ करता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग की कैटेगरीज में। तो करो स्क्रीनशॉट बेटा फटाक से। चल बेटा अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसकी टाइप के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं बेटा कहाँ पर? साइकोट्रॉपिक ड्रग पर। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या होती हैं बेटा? ये हैं आपकी मूड चेंजिंग ड्रग्स। मूड चेंजिंग ड्रग्स है, ठीक है। ये बात हो गई बेटा किसकी? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की। अब इनकी होती है 3 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी होती है बेटा? 3 कैटेगरी। तो यहाँ पर लिखते हैं देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग। साइकोट्रॉपिक ड्रग की कितनी कैटेगरीज होती हैं सर? 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? आइए देखते हैं बेटा, ठीक। सबसे पहले आते हैं बेटा इसमें D%। सबसे पहले इसमें क्या आ रहे हैं बेटा? सबसे पहले आ रहे हैं इसमें D%। दूसरे आ रहे हैं बेटा इसमें एनाल्जेसिक्स। दूसरे क्या है बेटा? एनाल्जेसिक्स हैं। थर्ड क्या है आपके? थर्ड आपके स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग जो आपकी मूड चेंजिंग ड्रग होती है बेटा, उसकी 3 कैटेगरी होती है, D%, एनाल्जेसिक्स एंड स्टिमुलेंट्स। अब आइए एक एक के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किस पर चलेंगे बेटा? सबसे पहले चलेंगे D% पर। सबसे पहले चलेंगे D% पर, ठीक है। तो D% क्या है? दे आर ए टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग। तो पहली बात यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? पहला पॉइंट लिखते हैं दे आर टाइप ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, ठीक है। अब ये ड्रग्स करती क्या है बेटा? देखिए ये ड्रग्स करती क्या है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपने क्लास 11th में नर्वस सिस्टम का चैप्टर पढ़ा होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, ठीक है।
तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को लो कर देता है, हार्ट रेट को क्या करता है, लो कर देता है, यानी हार्ट रेट को कम कर देता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा, ये कम कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, दे लोअर्स द एक्टिविटी ऑफ CNS। ठीक है, लोअर करने का मतलब डाउन कर देता है। अब CNS क्या है बेटा, CNS को आप कहते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लो कर देता है, और क्या करता है बेटा, एंड आल्सो लोअर्स द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन की हार्ट रेट को भी क्या करता है बेटा, ये कम कर देता है। ठीक है, हार्ट रेट को कम कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को लो कर देगा। अब इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, अब ये क्या करता है बेटा, कामिंग, जिसके कारण ये ड्रग्स जो होती है ना, ऐसी ड्रग्स आपने लिया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ थोड़ा सा लोअर हो गई, हार्ट रेट थोड़ा सा कम हो गई, तो इससे क्या होता है बेटा, बॉडी में बहुत कामिंग इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा इफेक्ट महसूस होता है बॉडी में, एकदम बहुत बॉडी को एकदम रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से हमारी बॉडी में जो कामिंग इफेक्ट पैदा होता है, और बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, एंग्जाइटी जो होती है ना वो रिलीज़ हो जाती है, हमारे अंदर जो एंग्जाइटी होती है वो रिलीज़ हो जाती है, और हमारी बॉडी में क्या पैदा होता है बेटा, कामिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू above these it lowers or reduces the anxiety and produce कामिंग इफेक्ट। और क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, कामिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। अब सवाल ये है कि, अब देखो सवाल ये है कि ये जो डिप्रेसेंट है ना, ये ऐसे ड्रग्स हैं बेटा जो CNS की एक्टिविटी को कम करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे, पर्सन के अंदर क्या पैदा करेंगे बेटा, कामिंग इफेक्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, और एंग्जाइटी को क्या करेंगे बेटा, एंग्जाइटी को डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ काम की बात जो आपके है ना, वो क्या है कि इसमें क्या होती है, एंग्जाइटी क्या होती है बेटा, एंग्जाइटी लोअर हो जाती है, और कामिंग इफेक्ट, बॉडी में कामिंग इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बेटा किसकी, डिप्रेसेंट की। अब टाइप्स ऑफ डिप्रेसेंट में देखो, डिप्रेसेंट भी होते हैं बेटा दो टाइप के। कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। ठीक है, तो डिप्रेसेंट कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के। तो यहां पर लिखते हैं बेटा, डिप्रेसेंट्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं बेटा, ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, देखो, एक को कहते हैं बेटा क्लिनिकल, एक को कहते हैं नॉन क्लिनिकल। एक को कहते हैं क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स, दूसरे होते हैं बेटा आपके नॉन क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स। ठीक है, क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं बेटा, ये ऐसी ड्रग्स है ना जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ली जाती हैं। ठीक है, जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड की जाती हैं ना, डॉक्टर द्वारा लिखी जाती हैं, डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं ना, उनको आप कहोगे क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स। ठीक है, नॉन क्लिनिकल में क्या आते हैं बेटा, नॉन क्लिनिकल में क्या आते हैं, ऐसे ड्रग्स आते हैं ना जो बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, दीज आर depressants, these are depressant which are taken by prescription of a medical expert
और डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करता है ना, तब ये ड्रग्स ली जाती हैं, तो इनको आप क्या कहते हैं बेटा, क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन डाल देते हैं। नॉन क्लिनिकल क्या है बेटा, दीज आर डिप्रेसेंट्स which are taken without prescription of a डॉक्टर। जो बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के लिए जाती हैं वो नॉन क्लिनिकल हो गई, जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ले जाती हैं वो क्या हो गई, क्लिनिकल हो गई। अब क्लिनिकल में क्या आता है वो बाद में देखेंगे। नॉन क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन क्लिनिकल डिप्रेसेंट, यानी ऐसा डिप्रेसेंट जो विदाउट डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ले जाते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल बताइए बेटा। तो उनके एग्जाम्पल क्या हैं, उनके एग्जाम्पल हैं बेटा आपके एल्कोहल हो गया, हेरोइन हो गया, ठीक बेटा। मैं किसी फिल्मों की हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हीरोइन भी एक ड्रग होती है, भी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एल्कोहल हो गया, हेरोइन हो गया, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके नॉन क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स के टाइप पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स, ठीक है। तो क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स भी होते हैं बेटा दो टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप के। तो लिखते हैं यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स। क्लिनिकल डिप्रेसेंट्स भी कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के होते हैं। अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं, देखो इधर। एक को हम लोग कहते हैं बेटा ट्रैंकुलाइजर और एक को कहते हैं सेडेटिव ड्रग्स। एक को क्या कहते हैं बेटा, एक को कहते हैं ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग ट्रैंकुलाइजर और एक को कहते हैं बेटा सेडेटिव ड्रग्स, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर क्या करती हैं बेटा, ट्रैंकुलाइजर क्या करती हैं, पहली बात तो CNS की एक्टिविटी को लो करेंगी। ये क्या करती हैं बेटा, हार्ट रेट को क्या करती हैं बेटा, कम कर देती हैं। और क्या करती हैं बेटा, एंग्जाइटी के लेवल को, यहाँ पर लिखते हैं बेटा दीज ड्रग्स रिड्यूस एंग्जाइटी एंड प्रोड्यूस कामिंग इफेक्ट। और क्या पैदा करते हैं बेटा, कामिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। सर इसका कोई एग्जाम्पल है, हाँ बेटा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल को। इसका एग्जाम्पल लिखिए बेटा फिनोथियाजीन एक ड्रग है बेटा जो क्लिनिकली प्रेस्क्राइब्ड की जाती है, क्या करने के लिए, आपके डिप्रेशन के रूप में, आपके एंग्जाइटी को कम करने के लिए और कामिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए सेडेटिव ड्रग्स पर। सेडेटिव ड्रग्स क्या होती हैं, ये भी आपकी क्या है बेटा, ये भी आपकी डिप्रेसेंट्स है ना। तो डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं, ये CNS की एक्टिविटी को लोअर करती हैं और क्या करती हैं बेटा, और आपके हार्ट रेट को क्या करती हैं, हार्ट रेट को कम करती हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं हार्ट रेट को क्या करेंगी, कम करेंगी। और ये जो ड्रग्स है ना बेटा, ये जो ड्रग्स है ना, ये भी काम करती हैं ट्रैंकुलाइजर की तरीके से। ये भी किसकी तरीके से काम करते हैं, ट्रैंकुलाइजर की तरीके से काम करती हैं। तो सर फिर ये अलग क्या है इसमें, इसको आपने ट्रैंकुलाइजर से अलग क्यों कर दिया। देख बेटा, ये जो ड्रग्स है ना, ये भी क्या करेंगी, एंग्जाइटी को कम करेंगी, कामिंग इफेक्ट पैदा करेंगी। उसके साथ साथ बेटा ये स्लीप इंड्यूस करती हैं, यानी आदमी को नींद बहुत आती है, ठीक है, आदमी को नींद बहुत आती है इससे। ये क्या है बेटा, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं। क्या है बेटा, ये आपके स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि दीज ड्रग्स
these drugs also produces the calming effect and lowers the एंग्जाइटी को क्या करती हैं बेटा, ये कम करती हैं और कामिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, बट दे इंड्यूस स्लीप। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं, ठीक है। इनसे क्या आती है, आपको नींद बहुत आती है बेटा। अब इसके भी सर कुछ एग्जांपल्स हैं, हाँ बेटा इसके भी एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या है बेटा, एग्जांपल है। इसके एग्जांपल हैं बेटा बार्बिट्यूरेट्स, क्या है इसका एग्जांपल, बार्बिट्यूरेट है। और इसका एग्जांपल क्या है बेटा, और इसका एग्जांपल है आपका बेंजोडायज़ेपिन। ध्यान से देख बेटा इधर, इसके ट्रैंकुलाइजर के एग्जांपल क्या है, ट्रैंकुलाइजर का एग्जांपल है फिनोथियाजीन, ठीक है। सेडेटिव ड्रग्स जो होती हैं वो ट्रैंकुलाइजर से कैसे अलग हैं, ट्रैंकुलाइजर में स्लीपिंग इफेक्ट पैदा नहीं होता, ये क्या करती हैं, ये स्लीप इंड्यूस करती है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके एग्जांपल्स हैं बेटा बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडायज़ेपिन, यानी बार्बिट्यूरेट और बेंजोडायज़ेपिन क्या है, सेडेटिव ड्रग्स हैं, ये आपके स्लीप इंड्यूस करती हैं, साथ साथ में कामिंग इफेक्ट भी पैदा करती हैं, एंग्जाइटी को भी ये आपकी कम करती हैं। अब सवाल ये है कि ये ड्रग्स किस लिए यूज़ की जाती हैं, तो दीज ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट, कहाँ लिखें बेटा, चलो यहाँ लिख लेते हैं, दीज ऑल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। ये डिप्रेशन जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये बात हो गई बेटा किसके, ये बात हो गई हमारे डिप्रेसेंट्स की। अब बेटा हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एनाल्जेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, क्लास थोड़ा सा बड़ी होती चली जा रही है और थोड़ा सा हेल्थ इशू है बेटा, बोलने में हमको बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एनाल्जेसिक्स और स्टिमुलेंट को एक अलग क्लास में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आपके साइकेडेलिक ड्रग्स पर, उसका पूरा एक अलग से वो कर लेंगे। उसके बाद फिर आपकी कुछ डिजीज़ वगैरह बचती हैं, उनको करके ये चैप्टर खत्म करते हैं। मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर इस चैप्टर के और ले लेंगे, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसका, हाँ ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे एनाल्जेसिक्स और स्टिमुलेंट्स के बारे में, ठीक है। ये डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो भी हम पढ़ेंगे ना, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हो तो वहाँ पर टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कमेंट्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आप अगर नीट वगैरह आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो वहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आने तय हैं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आगे जाके डॉक्टर ही बनोगे, डॉक्टर बनोगे तो बेटा बढ़ना तो ड्रग्स के बारे में ही है ना। तो इसलिए ये चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।